आज की ये रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है क्योंकि ये कहानी किसी छोटे मोटे साइबर फ्रॉड की नहीं बल्कि एक ऐसे संगठित नेटवर्क की है जो मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा था। एक वेबसाइट, एक मोबाइल ऐप, कुछ सोशल मीडिया विज्ञापन और फिर शुरू होता था करोड़ों रुपए का खेल। लोगों को सपना दिखाया जाता था पैसे दोगुने करने का, घर बैठे कमाई का, लेकिन हकीकत में उनका पैसा सीधे साइबर ठगों के खातों में पहुंच रहा था। अब नोएडा पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 26 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप, 20 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 3 वाईफाई राउटर कट 3 वाईफाई राउटर और लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए के संदिग्ध लेनदेन के सुराग। आखिर कैसे चल रहा था यह पूरा खेल, कितने लोग इसके शिकार बने और क्या अभी भी इस गिरोह के और सदस्य बाहर हैं? आज हम इसी बड़े खुलासे की तह तक जाएंगे। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की सेक्टर 113 थाना टीम को कुछ समय से ऑनलाइन बेटिंग और साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। मैनुअल इंटेलिजेंस, गोपनीय सूचनाएं और लगातार निगरानी। इसी दौरान पुलिस को सेक्टर 79 में एक ऐसे नेटवर्क की जानकारी मिली जो ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को फंसा रहा था। 4 जून 2026 को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सेक्टर 79 स्थित ठिकाने पर छापा मारा और फिर सामने आया एक बड़ा साइबर ऑपरेशन। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी साई कुमार, उम्र 25 वर्ष, मूल निवासी मियाँपुर हैदराबाद। दूसरा आरोपी पंडाला सतीश, उम्र 31 वर्ष, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी का निवासी। तीसरा आरोपी पांडुरंगा, उम्र 22 वर्ष, पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश। चौथा आरोपी उदय कुमार, उम्र लगभग 19 वर्ष, गुंटूर क्षेत्र का निवासी। चारों आरोपी वर्तमान में सेक्टर 79 नोएडा में रह रहे थे। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क और आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस को जो सामान मिला वह किसी साधारण ऑनलाइन काम का नहीं लगता। बरामदगी में शामिल है 3 लैपटॉप, 26 मोबाइल फ़ोन, 20 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 3 वाईफाई राउटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब सवाल उठता है, आखिर एक व्यक्ति को 26 मोबाइल फ़ोन और 20 सिम कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? साइबर अपराध विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे नेटवर्क कई फर्जी अकाउंट चलाने, ओटीपी वेरिफिकेशन, बैंकिंग ऑपरेशन और पहचान छिपाने के लिए बड़ी संख्या में सिम कार्ड और मोबाइल का उपयोग करते हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाते थे। लोगों को दिखाया जाता था 1000 लगाओ 2000 पाओ, घर बैठे कमाई, गारंटेड रिटर्न, बेटिंग से लाखों कमाओ। इसके बाद लोगों को एक वेबसाइट की ओर भेजा जाता था। वेबसाइट का नाम बताया गया VL Book 247। यहीं से शुरू होता था ठगी का असली खेल। शुरुआत में कुछ लोगों को छोटी रकम का लाभ दिखाया जाता था ताकि उनका भरोसा बन सके। फिर बड़ी रकम निवेश करवाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में ADCP नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। आने वाले कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, किस तरीके से पूरा गिरोह चलता था, क्या कोई मोडस ऑपरेंडी रहेगा? पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में ACP 3 और SHO 113 सोरखा चौकी इंचार्ज और उनकी टीम के द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि यहाँ पर विगत 4-5 महीने से रह करके ऑनलाइन बेटिंग ऐप जिसका नाम है V Book, उसको उस ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके बेटिंग के नाम पर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए एकत्रित कर रहे थे और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। आज उन सभी चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 5 ATM कार्ड, 20 सदस्य सिम कार्ड और 26 मोबाइल फोन जो हैं वो बरामद हुए हैं। और जो एक कंपनी उन्होंने बना रखी थी, लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी नाम से एक कंपनी संचालित करते थे और उसके बैंक अकाउंट के माध्यम से
अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो मई माह में लगभग 2.4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उसके माध्यम से इन लोगों के द्वारा किया गया है। ये सभी वेस्ट गोदावरी जनपद आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और विगत 4-5 महीने से सोरखा चौकी क्षेत्र थाना 113 में रह करके बैटिंग ऐप का संचालन कर रहे थे। इनका जो मास्टरमाइंड है उसका नाम पवन नामक व्यक्ति है, जो कि वहीं आंध्र प्रदेश में रह करके मास्टरमाइंड की तरह रह करके और पूरा नेटवर्क जो है वो संचालित कर रहा था। आज इन सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। लैपटॉप और मोबाइल से मिले डिजिटल डेटा में लक्ष्मी ट्रेडर्स नामक खाते के जरिए लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए के संदिग्ध ऑनलाइन लेनदेन के प्रमाण मिले। यह रकम कहां से आई, किन लोगों से ली गई, किस किस खाते में भेजी गई? क्या यह केवल बैटिंग का पैसा था या इसके पीछे कोई बड़ा साइबर नेटवर्क काम कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। साइबर अपराधों की दुनिया में अक्सर गिरफ्तार लोग केवल फ्रंट ऑपरेटर होते हैं, असली मास्टरमाइंड कहीं और बैठे होते हैं। यह संभावना भी जांच के दायरे में है। क्या यह नेटवर्क राज्य से बाहर जुड़ा है? क्या इसमें विदेशी सर्वर इस्तेमाल हो रहे थे? क्या हवाला या क्रिप्टो के जरिए पैसा भेजा गया? क्या अन्य राज्यों में भी पीड़ित है? पुलिस की आगे भी जांच इन पहलुओं पर केंद्रित हो सकती है। आज सबसे बड़ा सवाल, लोग ऐसे जाल में फंसते क्यों हैं? जवाब है जल्दी पैसा कमाने की चाह। याद रखिए, कोई भी वैध प्लेटफॉर्म कभी गारंटेड डबल पैसा का दावा नहीं करता। यदि कोई ऐप या वेबसाइट आपको कम समय में दोगुना पैसा देने का दावा कर रही है तो सावधान हो जाइए। यह साइबर ठगी का संकेत हो सकता है। क्या इस गिरोह के और सदस्य फरार हैं? 2.4 करोड़ का पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है? कितने लोग ठगी के शिकार हुए? क्या अन्य राज्यों से भी शिकायतें जुड़ी हैं? क्या बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ? क्या और गिरफ्तारियां होंगी? क्या पीड़ितों का पैसा वापस मिल पाएगा? मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला हर अवसर कमाई का अवसर नहीं होता। कई बार वही स्क्रीन आपकी जमा पूंजी गायब कर सकती है। नोएडा पुलिस की इस कार्यवाही ने बड़े नेटवर्क की परतें खोली हैं, लेकिन जांच अभी बाकी है, क्योंकि सवाल केवल 4 गिरफ्तारियों का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जो लोगों के सपनों को लालच में बदलकर उनकी जेब खाली कर देता है। फिलहाल 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन क्या इस खेल का असली मास्टरमाइंड भी जल्द कानून के शिकंजे में आएगा? यह आने वाला समय बताएगा।